साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो में। मित्रों, आज के वीडियो का टॉपिक ये है कि आप बीपीएससी पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारा बच्चा जो है इस विषय को लेकर के हमसे पूछा कि कैसे हम स्वाध्याय करें। देखिए, आप सभी लोग, बहुत सारे बच्चे, आज का ट्रेंड चल रहा है, क्या करते हैं, आज का ट्रेंड यही है, कहीं ना कहीं से बैच लेते हैं, उसके बाद पढ़ाई करते हैं। ठीक है, और ये अच्छी बात है कि ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से आप सभी लोग उससे जुड़े हैं और अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन सब लोग जिस रास्ते पर सब लोग चल रहे हैं वह रास्ता सही हो, यह ज़रूरी नहीं होता है। इसके लिए आपको कुछ न कुछ एक्स्ट्रा करना चाहिए, कुछ स्वाध्याय के लिए फोकस करना चाहिए। आज 80 नंबर का जो स्वाध्याय है उसको करना मैं आपको सिखाऊंगा कि 80 नंबर के स्वाध्याय को आप कैसे करें कि बीपीएससी पीआरटी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो जो 80 नंबर वाला सिलेबस है, 40 नंबर वाले सिलेबस को तो मैंने एक वीडियो में बताया था, लेकिन 80 नंबर वाला जो सिलेबस है उसको आपको कैसे करना है कि यहाँ पर आप स्वाध्याय कैसे करें, कौन कौन सी बुक पढ़ें, कहाँ से पढ़ें और किस तरीके से अपने आप को मेच्योर इसमें कर पाएँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसमें बताऊँगा कि सबसे ज़्यादा जरूरी जो इसमें है वो है मॉडर्न हिस्ट्री। क्या है? मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री की आप कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, इसके बारे में आपको मैं एक चीज़ बताऊंगा। देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री पूरी पढ़ने के लिए आपको सबसे पहला रिसोर्स जो आपके पास होना चाहिए वो लूसेंट का होना ही चाहिए। ठीक है, लूसेंट का जो सामान्य ज्ञान है उसको तो आप जरूर पढ़िएगा। ठीक है, उसके बाद जो आपको पढ़ना है वो मैं बताता हूँ। आपने महेश कुमार वर्णमाल का एनसीईआरटी जो सार संग्रह आता है, एनसीईआरटी सार संग्रह वन लाइनर वाला, आपको इसको जरूर पढ़ना है। ठीक है, एनसीईआरटी सार संग्रह उसको पढ़ लेना है और लूसेंट की किताब आपको पढ़ लेनी है। ठीक है, आपका कहीं ना कहीं निश्चित रूप से यहाँ से चीज़ें कवर हो जाएंगी। और मैंने आपको बताया है कि बीपीएससी का जो घटना चक्र का पूर्वावलोकन का किताब आता है, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर पूर्वावलोकन का किताब आता है, उस किताब को लेकर के आपको आधुनिक इतिहास वाला पूरा पोर्शन वहाँ से कर जाना है। ठीक है, वहाँ से आधुनिक इतिहास वाला पूरा पोर्शन कर जाना है। ठीक है, स्वाध्याय करने का यही तरीका होता है। सबसे पहले आप एनसीईआरटी सार संग्रह महेश कुमार वर्णमाल के पूरी तरीके से अच्छे से कवर करिए मॉडर्न हिस्ट्री को। उसके बाद लूसेंट को भी कवर करिए मॉडर्न हिस्ट्री को। उसके बाद बीपीएससी के पूर्वावलोकन जो प्रीवियस ईयर का किताब है उसके आधुनिक इतिहास के जो क्वेश्चंस है आप उसको कर ले जाइए। आपका मॉडर्न हिस्ट्री वाला पूरा चीज़ यहीं से कवर हो जाएगा। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, उसके साथ साथ जहाँ से, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि सर फलाने सर जो है यूट्यूब पर प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, ढिकाने सर करवा रहे हैं, फलाने, देखिए मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, आप कहीं से भी कोई भी प्रैक्टिस सेट करिए, कहीं से भी आप क्वेश्चन पाते हैं, ठीक है, कहीं से भी आप क्वेश्चन पाते हैं तो क्वेश्चन कर लीजिए। क्वेश्चन करने में मैं कहीं से नहीं रोकूंगा, चाहे यूट्यूब चैनल से करिए, चाहे किसी बुक से करिए, चाहे जहाँ से करिए, लेकिन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आप जरूर करिएगा। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, केवल पढ़ना बहादुरी नहीं होगा, आप क्वेश्चनों को भी प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री को तैयार करने का यही तरीका है, बेस्ट तरीका है पढ़ाई करने का। ठीक है, किताब जरूर पढ़नी चाहिए। अब मैं इसमें नहीं कहूँगा कि एस के पांडे आपको पढ़नी चाहिए, ठीक है, मैं कोई बहुत बड़का बुक नहीं बताऊंगा, इतना कर लेंगे तो इतने में काम हो जाएगा आपका। उसके बाद आपका जो जियोग्राफी वाला सिस्टम है, जियोग्राफी और इन्वायरमेंट वाला है, ठीक है, पर्यावरण वाला, इसको आपको कहाँ से करना है, इसके लिए भी आपको जियोग्राफी और इन्वायरमेंट के लिए भी आपको यही एनसीईआरटी सार संग्रह पढ़ना है। ठीक है, एनसीईआरटी के सार संग्रह में आप इन्वायरमेंट भी पा जाएंगे और जियोग्राफी भी पा जाएंगे। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे कि सर जियोग्राफी पढ़ने में समझ में नहीं आती है। जिस भी टॉपिक को आपको समझ में नहीं आता है, ध्यान से सुनिएगा, जिस टॉपिक को आपको समझ में नहीं आता है उस टॉपिक के लिए स्पेशल जो है, स्पेशल आप सर्च करिए, स्पेशल यूट्यूब सर्च करिए, उस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए कोई न कोई टीचर, बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, उस कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए। लेकिन स्वाध्याय करने का जो तरीका है यही है। उसके साथ साथ इसके लिए भी आप लूसेंट को जरूर पढ़िएगा। ठीक है, ज्योग्राफी के लिए भी लूसेंट जरूर पढ़िएगा। ठीक हो गया ना इतना काम। उसके बाद आपको क्या करना है, कुछ लोग कहेंगे कि अब पॉलिटी के क्वेश्चन आते हैं, जिसे हम राजनीति विज्ञान कहते हैं, आप पॉलिटी ही समझ लीजिए। पॉलिटी में जो है कुछ नहीं आता है, 1 to 5 में पॉलिटी के क्वेश्चन बहुत अनुच्छेद, यही संविधान वाले कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन आते हैं, बहुत डीप से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो मैं यही कहूँगा कि इसके लिए आप जो है इस लूसेंट को भी पढ़ सकते हैं और इसके साथ साथ एनसीईआरटी का जो सार संग्रह है
मैं कहूँगा कि अगर आप लूसेंट को स्किप करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी के सार संग्रह के जो क्वेश्चन हैं और जो वन लाइनर है इसको आप जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, वन लाइनर। और मैं कहूँगा कि अगर आपको इतना भी नहीं कर पाते हैं तो मैं ज़रूर बताता हूँ कि पॉलिटी के क्वेश्चन करने के लिए आप पॉलिटी के 36-37 वीडियो है उसके उनके प्रवीण सर के एडुटेरिया पर जो पुरानी वीडियो बनाए हुए हैं 36-37 वीडियो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं पर्सनली। आप उस वीडियो को पॉलिटी के लिए देख सकते हैं। खास करके जो वन लाइनर पॉलिटी है कि अस्पृश्यता का अंत किसमें किया गया है, मतलब कि 97वां संविधान संशोधन क्या है, बहुत सारी चीज़ें उसमें होती है, संविधान संशोधन वगैरह छोटे छोटे जो क्वेश्चन बनते हैं जो आपकी परीक्षा में आएंगे, पॉलिटी वहीं से क्लियर हो जाएगी। इसके लिए आप एनसीईआरटी का सार संग्रह यही पढ़ लीजिएगा, यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मित्रों करंट अफेयर की, ठीक है। करंट की बात करते हैं। देखिए करंट के लिए मैं जरूर कहूँगा कि आपको प्रत्येक दिन करंट के लिए आपको 3 घंटे बर्बाद करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे कि नहीं सर फलाने का वीडियो देखेंगे 3 घंटा, मैं भी हमेशा कहता हूं करंट के लिए अगर आप वीडियो पर डे देखना चाहते हैं तो कुमार गौरव सर को आप फॉलो कर सकते हैं, उत्कर्ष क्लासेज पे पढ़ाते हैं। लेकिन अगर आप पर डे वीडियो नहीं देख सकते हैं तो उनके मंथली वीडियो आते हैं, आप उसको देखिए। अगर आप स्वाध्याय मतलब पढ़ाई के ज़्यादा उत्सुक हैं कि आप पढ़ना चाहते हैं तो आप कोई भी मैगजीन मंथली खरीद करके आप पढ़ सकते हैं, चाहे वो एडुटेरिया की हो। एडुटेरिया की मंथली शायद नहीं आती है, आप स्पीडी की भी ले सकते हैं, ठीक है, आप स्पीडी की ले सकते हैं। और कुमार गौरव सर की भी जो करंट की मैगजीन पर प्रत्येक माह आती है फुल पत्ती वाला, वह भी आप लेकर के कर सकते हैं। अगर आप पढ़ाई के उत्सुक हैं तो आप मैगजीन से कर लीजिए, पर डे वीडियो देखने की उत्सुक है तो पर डे देखिए। लेकिन इतना सारा कंटेंट आपके पास है, पर डे वीडियो देखने का टाइम नहीं मिलेगा, तो उसके लिए आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मित्रों बात करते हैं मैथ और रीजनिंग की। मैथ्स और रीजनिंग आपके पास कौन कौन सी बुक होनी चाहिए? बुक तो मैंने बता दिया ना, आपके पास लूसेंट होनी चाहिए, लूसेंट की बुक होनी चाहिए, एनसीईआरटी सार संग्रह की बुक होनी चाहिए महेश बर्णवाल की। बीपीएससी पूर्वावलोकन मैं हमेशा कहता हूं कि जो भी टीआरई की तैयारी कर रहे हैं उनके पास यह बुक जरूर होनी चाहिए। और पॉलिटी के लिए मैंने बता दिया वहीं से हो जाएगा, ठीक है। और कौन सी बुक होनी चाहिए? आपका प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है, आपका प्रीवियस ईयर पेपर तो जरूर होना चाहिए, इसको तो आप जानते ही हैं। अगर आप बीपीएससी पीआरटी की तैयारी करने जा रहे हैं तो टीआरई 1, 2, 3 इसमें जो भी क्वेश्चंस हुए हैं आप उन क्वेश्चनों को जरूर देखेंगे। बिना इसके देखे आप अंदाजा ही नहीं लगा पाएंगे कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, बिना इसके देखे कैसे अंदाजा लगाएंगे। तो आप इन सभी क्वेश्चन को एक बार जरूर देखिएगा और उसी तरीके से आप अपनी स्ट्रेटजी अपने आप बनाइए। देखिए अब मैं जैसे बता सकता, कुछ बच्चा कहता है कि सर ये बताइए कि हम कितने घंटे पढ़ें और किस सब्जेक्ट पर कितना टाइम दें। मेरे कहने से आप थोड़ी पढ़ेंगे किस सब्जेक्ट पे कितना टाइम देंगे, आप अपने अनुसार ही निर्णय लेंगे ना, कौन सा सब्जेक्ट हमारा कमजोर है, कौन सा सब्जेक्ट हमारा बढ़िया है, उसी अनुसार आप उस सब्जेक्ट को टाइम देंगे, ठीक है ना। तो मैथ्स और रीजनिंग की आखिरी बात कर लेते हैं। यही 2 सब्जेक्ट आपका और बचा हुआ है, मैथ्स और रीजनिंग कैसे करेंगे। ये अच्छा खासा सेगमेंट है प्राइमरी के लिए, मैथ्स और रीजनिंग। मैथ के जो टॉपिक्स हैं, मैथ के जो टॉपिक है उसको ध्यान रखिएगा। मैथ के जितने भी टॉपिक आपके सिलेबस में दिया गया है उस टॉपिक के लिए अलग अलग वीडियो भी देख सकते हैं और किसी भी टीचर की वीडियो एक बार देख सकते हैं। किसी भी टीचर की वीडियो एक बार आप इसको जरूर देखिएगा, क्योंकि बिना वीडियो बिना किसी टीचर के सलाह से आप मैथ पूरा नहीं कर सकते, इस बात को ध्यान रखिएगा। टीचर से वीडियो जरूर देखिएगा। वीडियो देखने के बाद, ठीक है, वीडियो देखने के बाद, मैथ्स की वीडियो देखने के बाद आप जो है प्रैक्टिस करिएगा। किसकी प्रैक्टिस करिएगा? टीआरई 1, 2, 3 में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं मैथ के उसको प्रैक्टिस करिएगा। उसके बाद जो 8-8 नंबर वाले क्वेश्चन पेपर, 8-8 नंबर वाले जो जनरल पेपर में आते हैं आप उसको प्रैक्टिस करिएगा, चाहे वो प्राइमरी को हो, चाहे जूनियर को हो, चाहे टीजीटी पीजीटी को हो। 8 नंबर वाले मैथ का प्रैक्टिस करिएगा। उसके बाद अगर प्रैक्टिस के लिए आप बुक पूछेंगे तो मैं हमेशा एस.डी. यादव की बुक को आपको बताऊंगा। एस.डी. यादव की एक बुक आती है यशचंद पब्लिकेशन की, आप इनके बुक को लेकर के, क्योंकि इनके बुक में उसी लेवल के सवाल दिए गए हैं, बहुत हार्ड लेवल के सवाल नहीं है। और इनके बुक में जो समझाने का तरीका है वो टाइप वाइज समझाया गया है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप इस बुक को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। मैथ्स के लिए देखिए मैथ में क्या होता है, मैथ में जितने ही क्वेश्चनों पर आप प्रैक्टिस करेंगे वह आपके लिए बेहतर ही होगा। तो क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस मैथ को परफेक्ट बनाती है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। उसके बाद रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग जो है बहुत तगड़ा वाला सब्जेक्ट नहीं है, ऐसा रीजनिंग कभी नहीं पूछा जाएगा बैंक की तरह, आप कर ही नहीं पाएंगे। रीजनिंग आसान है। तो रीजनिंग के लिए किसी भी टीचर की प्लेलिस्ट आप देख लीजिए, पूरा देखिए, पूरी प्लेलिस्ट आप किसी एक टीचर की देखिएगा। ऐसा नहीं कि जो है
घड़ी का चैप्टर कहीं दूसरी जगह से पढ़े हैं तो दिशा वाला दूसरी जगह से पढ़िए। इस तरीके से थोड़ा सा कन्फ्यूजन की स्थिति बनती है। किसी एक टीचर को पकड़िएगा जो आपको पढ़ाने में जिनकी भाषा आपको समझ में आती है, जो आपको बेहतर लगते हैं, उनकी एक बार प्लेलिस्ट आप देख लीजिएगा। उसके बाद उस प्लेलिस्ट को देखने के बाद रीजनिंग को प्रत्येक दिन आपको खाली मतलब क्या करना है, खाली प्रैक्टिस करना है। अब कुछ लोग कहेंगे कि प्रैक्टिस कहाँ से करें। प्रैक्टिस आप अरिहंत की बुक ले सकते हैं, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अरिहंत की बुक में जो है रीजनिंग बहुत अच्छा खासा दिया गया है, आप ले सकते हैं। अरिहंत की बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आर के झा की भी बुक आती है, बढ़िया है, अरिहंत प्रकाशन की है शायद, वो उससे भी कर सकते हैं। इतना ही काम आपको करना है। ज़्यादा से ज़्यादा स्वाध्याय पर फोकस करिएगा और इस बात को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन जहाँ से मिले आप कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन जहाँ से भी आपको मिलता है आपको क्वेश्चन कर लेना चाहिए। क्वेश्चन में आपको कोई किंतु परंतु नहीं करना चाहिए कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम तो केवल स्वाध्याय करेंगे। क्वेश्चन आपको जहाँ से मिलता है क्वेश्चन आप करने का प्रयास करिए। किसी भी टीचर की बुक अगर आती है, क्वेश्चन उसमें दिया गया है तो आप उस क्वेश्चन को करिए। अब कुछ लोग कहेंगे भैया मतलब कि कोई भी पब्लिकेशन हो, अगर उन्होंने मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन दिए हैं, देखिए जैसे कि मैं बता दूं, अभी कुछ दिन पहले जो है प्रवीण सर की एक बुक आई है एडुटेरिया के नाम, एडुटेरिया की बुक, उसमें 5,000 6,000 कितना क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन है। तो वो बुक निकाले हैं, उस बुक से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही खाली डाले गए हैं, जो कि यूपी पीसीएस में आए हैं, बिहार पीसीएस में आए हैं, मध्य प्रदेश पीसीएस में आए हैं, तो उस तरीके के क्वेश्चन डाले गए हैं। और ध्यान रखिएगा कि जो सभी आयोगों के द्वारा क्वेश्चन पूछे गए हैं, कहीं न कहीं वहीं से रिलेटेड क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आने वाला है। ये नहीं है कि रॉकेट साइंस है कि कहीं अलग से क्वेश्चन ला के गिरा देंगे, नहीं, वही होगा, ठीक है, वही सब क्वेश्चन होंगे। तो क्वेश्चन जहाँ से भी आप कर सकते हैं वहाँ से आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिएगा, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस में नहीं है, ठीक है। पीआरटी के लिए यही 80 नंबर की बेस्ट स्ट्रेटजी है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। इसके अलावा आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं वहाँ से पढ़ते रहिए, लेकिन इस काम को आप ज़रूर करिएगा, मेरी बात मानिएगा, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप जहाँ से पढ़ रहे हैं वहाँ से छोड़ दीजिए, यही पढ़िए। जहाँ से आप पढ़ रहे हैं वहाँ से पढ़ते रहिए, लेकिन इस काम को आप जरूर करिएगा, ठीक है। करंट अफेयर के लिए मेरा मानना है कि आप प्रत्येक दिन अगर वीडियो देखते हैं तो आप कहीं ना कहीं अच्छा स्कोर करेंगे करंट अफेयर्स में, आपकी करंट अफेयर्स में अच्छी पकड़ बनेगी। बाकी आपकी इच्छा। मैं जब भी तैयारी करता हूँ या करता था तो मैं करंट अफेयर प्रत्येक दिन देखने का प्रयास करता था और प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स की तैयारी करता था। आपको भी यही सलाह दूंगा, करंट अफेयर पर डे ही पढ़िए तो अच्छा रहेगा, ठीक है। बाकी इस तरीके से मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताने का प्रयास किया। उम्मीद है कि चीज़ें आप तक अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी और अच्छे से पढ़ाई लिखाई करिए, थोड़ा समय दीजिए। अब कुछ लोग कहेंगे कि कितने घंटे पढ़ाई करें, तो घंटे मायने नहीं रखता है। आप अपने सिलेबस को देखिए, सिलेबस से मिलाइए कि ये चीज़ें हैं, इसको आपको करना है, ठीक है। अगर आप उतना कर ले जाते हैं तो आप अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते रहिए। क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। कुछ लोग अभी कहेंगे कि सर क्वेश्चन का प्रैक्टिस का मतलब अब हमको मॉक टेस्ट लगाना चाहिए। मॉक टेस्ट तो मैं हमेशा कहता हूँ नहीं करना चाहिए। अभी मॉक टेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पर पहुँचने की आपको ज़रूरत है। मॉक टेस्ट में आप अपना स्कोर चेक करने लगेंगे कि हम कितने पानी में हैं, कितना स्कोर कर रहे हैं। नहीं, आपको ये नहीं अभी देखना है। अभी आपको ये देखना आप कितने क्वेश्चन पर पहुँच रहे हैं, मतलब कितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपकी निगाह से निकल रहा है। नए नए क्वेश्चन आ रहे हैं, पुराने क्वेश्चन जा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों तक पहुँच बनाने का प्रयास करिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई। अगर चीज़ें समझ में आई हैं तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, बहुत सारा बच्चा इधर उधर मिसगाइड हो रहा है। मिसगाइड मत होइए, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते रहिए। इस बार आप सिलेक्शन ले लेंगे, ठीक है। मई में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, 25 से 35 दिन के अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा। इस बात को नोट कर लीजिएगा। एग्जाम लेट नहीं होगा, जब भी वैकेंसी आएगी, विज्ञापन आएगा, उसके 35 दिन के अंदर आपकी परीक्षा हो जाएगी। तो पढ़ाई लिखाई बेहतरीन तरीके से करते रहिए, ठीक है। आखिरी लाइन बोल करके वीडियो को समाप्त करूंगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबराई अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। बहुत बहुत आभार वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल। ठीक है ना, इसी तरीके से आप पढ़ाई करिएगा, कुछ अलग नहीं करना है। इतना ही कर लेंगे तो इतना काफ़ी रहेगा आपके लिए, ठीक। मॉक टेस्ट लास्ट के 4-6 दिन लास्ट में ट्राई करिएगा।